है वो घर देवालय होता है। सुंदर, बधाई। इस छात्री मां सरस्वती के चरणों में शत नमन करती हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। समृद्धशाली मंच को प्रणाम करती हूँ। स्वागत। और आदरणीय दादा को बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनकी पुस्तक के लिए। और मैं कामना करती हूँ वो यूं ही नई नई पुस्तकें लिखते रहें और हम जैसे नवोदितों का मार्ग प्रशस्त करते रहें। सभी दादा आपको बहुत बहुत बधाई। स्वागत स्वागत। देश की बात करती हूँ। सर्वप्रथम अपने परिचय की 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत बेटा। सुनिएगा। सैनिक पापा की बेटी हूँ, जोश हृदय में भरती हूँ। मंच का ध्यान चाहती है, सुनिएगा। बिल्कुल स्वागत है। सैनिक पापा की बेटी हूँ, जोश हृदय में भरती हूँ। बलिदानी पुरखों के चरणों में सर अपना धरती हूँ। बलिदानी पुरखों के चरणों मैं सर अपना धरती हूँ। अपने दिल के टुकड़ों को भी वार दिया भारत माँ पे। अपने दिल के टुकड़ों को भी वार दिया भारत माँ पे। ऐसे गुरु गोविंद सिंह का मैं अभिनंदन करती हूँ। स्वागत, बधाई बेटा। गुरु गोविंद सिंह का मैं अभिनंदन करती हूँ। समय का ध्यान रखती हूँ। स्वागत। यहाँ मात शक्ति उपस्थित है। हमारे वेदों में लिखा है कि यत्र नार्योस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। मैं वहां से 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। जय जिनेन्द्र जिनवाड़ी हो तो वहीं जिनालय होता है। जय जिनेन्द्र जिनवाड़ी हो तो वहीं जिनालय होता है। जहाँ कहीं शिव जी बैठे हो वहीं शिवालय होता है। जहाँ कहीं शिव जी बैठे हो वहीं शिवालय होता है। जहाँ नारियां पूजी जाती वहाँ देवता रमते हैं। जहाँ नारियां पूजी जाती वहाँ देवता रमते हैं। जिस घर में बेटी होती है वो घर देवालय होता है। सुंदर, बधाई। बहुत बहुत घर में बेटी होती है वो घर देवालय होता है। हम उस देश के निवासी हैं जहां माना जाता है कि चींटियों को मारने से पाप लगता है। फिर उस देश में क्यों कन्याओं को मार दिया जाता है, वाह, जिंदा जला दिया जाता है। मैं वहां से 4 पंक्ति और आपके बीच रखती, सुनिएगा। स्वागत स्वागत बेटा। सब जीवों पर दया करो ये पाठ पढ़ाया जाता है। सब जीवों पर दया करो ये पाठ पढ़ाया जाता है। कुत्तों को रोटी और नागों को दूध पिलाया जाता है। कुत्तों को रोटी और नागों को दूध पिलाया जाता है। जहाँ एक चींटी की हत्या को भी पाप कहा जाता। जहाँ एक चींटी की हत्या को भी पाप कहा जाता। उसी देश में कन्याओं का खून बहाया जाता है। देश में कन्याओं का खून बहाया जाता है। बहुत सुंदर। मैं ये 4 पंक्तियां उस महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के चरणों में रखती हूँ। वो क्या कहती थी, मैं वहां से 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। एक ऐसी वीरांगना जो निडर होके ये ऐलान करने वाली कि जब तक मेरी शिराओं में रक्त का एक तिनका भी बाकी है अंग्रेजों की औकात नहीं जो झांसी मुझसे छीन ले। वाह। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। बहुत बहुत तालियां बजाएं बिटिया के सम्मान में। वो क्या कहती थी, सुनिएगा। स्वागत। कोई दुश्मन मुझको रण में कर गमगीन नहीं सकता। कोई दुश्मन मुझको रण में कर गमगीन नहीं सकता। बिना हमारी सहमत के 2 दाने भी नहीं सकता। बिना हमारी सहमत के 2 दाने भी नहीं सकता। बांध पीठ पर बेटा बोली हाथों में तलवार लिए। बांध पीठ पर बेटा
नहीं क्या सकता। बात है, जिंदाबाद, बहुत सुंदर। मरते दम तक कोई मुझसे झांसी छीन नहीं सकता। समय का ध्यान रखती हूँ। स्वागत स्वागत बेटा। ये 4 पंक्तियां इसी लहजे की और सुनिएगा। स्वागत। राणा की खातिर भामाशा दानी बहुत जरूरी है। राणा की खातिर भामाशा दानी बहुत जरूरी है। भरत भूमि पर राजा हिंदुस्तानी बहुत जरूरी है। भरत भूमि पर राजा हिंदुस्तानी बहुत जरूरी है। रिप से लड़ने भारत माँ की रक्षा करने की खातिर, रिप से लड़ने भारत माँ की रक्षा करने की खातिर हर घर में एक झांसी वाली रानी बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। झांसी वाली रानी बहुत जरूरी है। एक छोटी सी नज्म आप लोगों के बीच रखना चाहती हूँ। स्वागत स्वागत। देश की आन बान शान तिरंगे के नाम वो नज्म, मैं नज्म रखती हूँ, सुनेगा। जिस मन के साथ आप सुन रहे हैं आप सुनेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। सुना। स्वागत। कि भरत भूमि पर अंग्रेजों का वो जलवा चलता था। भरत भूमि पर अंग्रेजों का वो जलवा चलता था, लाल किले पर उनका झंडा वीरों को खलता था। भरत भूमि पर अंग्रेजों का वो जलवा चलता था, लाल किले पर उनका झंडा वीरों को खलता था। सोच लिया अंग्रेजी शासन अब ना सहन करेंगे, पवन पुत्र सा रूप धरेंगे, लंका दहन करेंगे। पवन पुत्र सा रूप धरेंगे, लंका दहन करेंगे। कफन बांध दीवाने निकले धारण करके खादी, कफन बांध दीवाने निकले धारण करके खादी। अंग्रेजों के घर में घुसकर उसमें आग लगा दी, अपना जीवन दिया और दुश्मन को भी ललकारा। उधम सिंह ने अंग्रेजों को घर में घुसकर मारा। बाबा उधम सिंह ने अंग्रेजों को घर में घुसकर मारा। लाल किले से अंग्रेजों का झंडा फाड़ दिया था और वहां पर अमर तिरंगा हमने गाड़ दिया था, जिसकी खातिर अपने सैनिक सदा अड़े रहते हैं। सीमा की रक्षा की खातिर सदा खड़े रहते हैं। बहुत सुंदर बेटा। सीमा की रक्षा की खातिर सदा खड़े रहते हैं। नौबत आएगी तो अपनी हंसकर जाने देंगे। नौबत आएगी तो अपनी हंसकर जाने देंगे, लेकिन अपने इस झंडे पर आंच ना आने देंगे। सोच लिया है हम दुश्मन को जड़ उखाड़ के रख देंगे, जो झंडा फाड़ेगा उसका पेट फाड़ के। वाह, जिंदाबाद, बधाई बिटिया, बधाई। जो झंडा फाड़ेगा उसका पेट फाड़ के रख देंगे। एक दिवस इसके कदमों में विश्व समूचा होगा। एक दिवस इसके कदमों में विश्व समूचा होगा। आदरणीय तिरंगा झंडा है, इसका तुम सम्मान करो। आदरणीय तिरंगा झंडा है, इसका तुम सम्मान करो। 34 अमृत बरस रहा है, इसका अमृत पान करो। इसीलिए कहती हो अपने आप हौसला खोलो। नज्म की अंतिम लाइन पढ़ने जा रही हूँ। देखना चाहती हूँ आप अपने अंदर देशभक्ति की क्या भावना रखते, सुनिएगा। इसीलिए कहती हूँ अपने आप हौसला खोलो, दोनों हाथ उठा के भारत माता की जय बोलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हो।